बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस टॉपिक हमने रिपीट किया था वो था आयनिक कंपाउंड, जिसमें के एलिमेंट्स टेंड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म आयन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और क्यों वो ऐसे करते हैं? टू अटेन द स्टेबिलिटी, or to complete the outermost shell of देयर। ठीक है। और उसमें हमने एग्जाम्पल सोडियम की पढ़ी थी कि सोडियम ने जो अपना थर्ड शेल था उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन को दे दिया, और ख़ुद जो उसका आउटर मोस्ट शेल रह गया था वो था सेकंड शेल। थर्ड शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से थर्ड शेल ख़त्म हो गया। अब जो आउटर मोस्ट शेल है वो है सेकंड शेल, और उसमें अगर हम देखें तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम आयन के पास। तो सोडियम इस फॉर्म में स्टेबल होता है, और क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया होता है वो ले लेता है और क्लोराइड आयन बन जाता है, और इस फॉर्म में ये स्टेबल होता है। नाउ सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर ऑपोजिट चार्जेस, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दे फॉर्म अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के थर्ड शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। देने से उसके आउटर मोस्ट शेल जो कि सेकंड शेल रह जाता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं जो कि कंप्लीट है। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे पहले, और ये 2 और लेने से 8 बन जाते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट यानी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाते हैं। और आयनिक फॉर्म में ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ज़रिए आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है। जो सेकंड वे है दैट इज़ टू अटेन द स्टेबिलिटी इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल में हम अगर क्लोरीन देखें तो वी नो दैट क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स में 3 पेयर की शक्ल में होते हैं और एक सिंगल होता है। सिमिलरली अनदर क्लोरीन एटम, इसमें भी 3 पेयर की शक्ल में होते हैं और एक सिंगल। अब जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये आपस में दोनों क्लोरीन एटम शेयर कर लेते हैं, और शेयरिंग से ये आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो शेयरिंग है इसको अगर हम देखें तो नंबर 1 क्लोरीन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में देखें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से ये स्टेबल बन जाता है, और सेकंड क्लोरीन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। इस तरह की जो शेयरिंग होती है इसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। तो क्लोरीन आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वाटर है। वाटर के आउटर मोस्ट जो ऑक्सीजन है जो सेंट्रल है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 2 और चाहिए, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट कंपाउंड के ज़रिए शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन जो है शेयरिंग करता है विद द आउटर मोस्ट शेल, जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इसके साथ शेयरिंग करता है। और शेयरिंग से देखें ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, वो जब इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करता है तो आउटर मोस्ट शेल में इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल अब कंप्लीट हो गया है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको सिर्फ एक की ज़रूरत है, और वो ये इस ऑक्सीजन के इस एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके ये भी कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसका भी फर्स्ट शेल जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, और इसका सेकंड शेल जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। होप सो बच्चों आपको ये कोवलेंट कंपाउंड्स क्लियर हो गया होगा। आप इसको अपनी नीट कॉपी में आपने लिखा होगा, इसको अब मेमोराइज़ कर लें समझने के बाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।